नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी। जीएस डोज का डे 5 है। अभी तक आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1962, 1982, 1976 या फिर 1972 के अंदर? तो आप सब जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। कई बार एग्जामिनर तारीख पूछ लेता है, तो 9 सितंबर को 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। अब क्यों लागू किया? क्योंकि जो है वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार, उनसे रक्षा के लिए ये सरकार ने जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। अब क्या पूछ सकता है कि इस जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो आप बता दोगे जी कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं हैं इसमें टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप सब याद रखेंगे कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1986, 82, 80 या फिर 72 में। तो 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1980 में। क्लियर है यहाँ तक? और कई बार पूछ लेते हैं, लागू की बात पूछेंगे आपसे तो आप बता देंगे 25 अक्टूबर 1980 को ये लागू हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्यान एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है राइट आंसर? क्या होगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, डी राइट होगा। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। ये जो बस्तर क्षेत्र की हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का, अब प्रश्न भी पूछ लें कि कब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो आप बता दोगे 1981 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा सागरीय? भितरकनिका, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर सुंदरवन? तो राइट आंसर क्या होगा? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो आप बता दोगे मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? बी, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, मेघालय में? बुक्सा बाघ परियोजना तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी वहाँ सीएम है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग के पास जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अब एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपसे कि इसे जो है बुक्सा बाघ परियोजना है, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो आप बता दो ये कब दिया गया? 1992 में। कब दिया गया? बुक्सा बाघ परियोजना है जो, इसको राष्ट्रीय, इसे जो है राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। कब? 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 96 में, 2005 में, 7 में, 2004 में? तो ये कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 के अंदर जो है सूचना का अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया। अब एग्जामिनर तारीख पूछ लेगा आपसे तो आप बता दोगे 15 जून। 15 जून 2005 को जो है तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी और यह 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। ये जो है इसको लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 से। 15 जून को जो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी जो है देखरेख में इसको इस अधिनियम को पारित किया गया और लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। आशा करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, कार्यपालिका को रीट जारी करने के माध्यम से, आवधिक प्रतिवेदन से या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय संसद है किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति जो है उनके माध्यम से, ए राइट होगा। ठीक है, संसदीय समितियों के माध्यम से जो है हम बात करें रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने का अंटाई हो, आपातकाल मामले में, संविधान के संशोधन मामले में, वर्तमान सरकार हेतु। तो आप सबको बता दूं, वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला।
ओम बिरला राजस्थान कोटा से बिलोंग करते हैं। और अब बात करते हैं कास्टिंग, जो वोट का जो प्रयोग है वो जब करते हैं जब वोट बराबर बराबर की स्थिति हो, जब इक्वल हो, टाई हो जाए, तब वो अपना वोट जो है देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात आ जाती है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है अपने कास्टिंग निर्णायक मत, हम कास्टिंग वोट की बात करें तो निर्णायक मत बोलते हैं हिंदी में, तो प्रयोग किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये पूछ लेंगे आपसे। तो आर्टिकल आपका दोगे 100 सेक्शन 1, ठीक है, आर्टिकल 101 में, तो याद रखना है आपको ये अनुच्छेद भी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़कर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद में जब हम जो मूल्य ह्रास बोलें, डेप्रिसिएशन बोलें, या उसको यदि हम घटा देंगे तो जो है हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। याद रखना है आपको। भारत में मूल्य ह्रास की दर का निर्धारण कौन करता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होता है वो इसका मूल्यांकन करता है, निर्धारण करता है, और मूल्य ह्रास कभी शून्य नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड में? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर सीएम है। और हम बात करें माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको जो ये कहाँ पड़ता है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अब आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश में है और ये उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कब घोषित किया गया था? 1968 में। क्लियर है यहाँ तक आपको? और ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास में? 32। और यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। ये किसके लिए जाना जाता है? सफ़ेद बाघ और तेंदुए के लिए। 1968 में इसको उद्यान का दर्जा दिया गया था। 32 पहाड़ियाँ इसके आसपास ऐसे घिरा हुआ है। क्लियर है? चलिए कयाल क्या है? गंगा डेल्टा है, तराई मैदान है, दक्कन पठार का रेगड़ है, या केरल के लेगून है? कयाल क्या है? बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये केरल जो है, केरल का के लेगून की हम बात करें, ये कैसे बनता है, हम बात करें कयाल की, तो जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं होती हैं या पौने और बालू मिट्टी को अवसादों से निर्मित टीलों द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती हैं, तो उसे हम लेगून कहते हैं, अनूप कहते हैं। चिल्का, कोलेरू एवं पुलिकट जो झील इसके उदाहरण हैं। केरल में स्थित लेगून झीलों को कयाल के नाम से जो है जाना जाता है। जैसे हम बात करें पूनामाद कयाल है, अष्टमुदी कयाल है, या फिर वेम्बानाड कयाल है, ये सारे केरल की हम बात करें, केरल के लेगून बोलते हैं इसको। अगला है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट या सोडियम? दलहन फसलें होती हैं उनके उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आप सब जानते हैं कि कोबाल्ट जो है वो आवश्यक है, सी राइट होगा। हम बात करें जो कोबाल्ट की, तो देखिए राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, और राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कोबाल्ट है, तो सी राइट होगा इसमें। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आप बताओगे राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ? उत्तर प्रदेश में गांधी नक्षत्रशाला की हम बात करें तो वो लखनऊ में है। ठीक है, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? हम बात करें तो राज्यपाल करता है। देखिए हम बात करें जो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात होती है। तो कौन करता है इसमें? राइट क्या होगा? राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल राजस्थान का इशू चल रहा है दल बदल कानून की। अभी जो है दोनों ही पार्टियां कोर्ट में गए, बात करें तो जैसे दोनों ही दल के दोनों ही नेता, हम बात करें सचिन पायलट या अशोक गहलोत, दोनों ही जो है मामला जो है अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनकी जो है सदस्यता रद्द करने की बात है। तो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 87, 85, 89, 1988। तो भारत की संसद द्वारा 1985 में, कब हम बात करें 1985 में, ये 52वां जो है संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 52वां, जिस अधिनियम के तहत दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, 10वीं अनुसूची की हम बात करें, दल बदल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन जल से, थूकने से, कुत्ते के काटने। पोलियो का वायरस की हम बात करें या फिर थूक से या कुत्ते के काटने से। तो जो पोलियो का कानून की हम बात करें तो ये दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है और जिसे पोलियोमाइलाइट्स विषाणु द्वारा होता है, पोलियोमाइलाइट्स। इसमें जो रोग कारक जीव का संचारण दूषित भोजन और जल द्वारा होता है। इसे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, ये भी पूछ लेते हैं आपसे, तो तंत्रिका तंत्र राइट होगा। आगे हम बढ़े हैं, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। उनका गलनांक तथा कौंथनांक निम्न होता है। वे जल में घुलनशील नहीं है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, इनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करना है आपको। तो गलत कौन सा है? वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराज कौन था? सांगा, उदय सिंह, प्रताप या फिर अमर सिंह। तो मैं बात करूं, जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का जो महाराज था वह थे उदय सिंह। कौन थे? बी राइट होगा, उदय सिंह था उस टाइम। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, कब किया था? 1567 में, और मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। उदय सिंह ने जो है सरदारों, जो अपने सरदारों की बात मानकर किले का उत्तरदायित्व किसको दिया था? जैमल को दिया था। याद होगा आपको, जैमल को दिया था। और समय जंगलों में चले गए थे। मेवाड़ पर मुगल सेना को जीते हासिल हुई थी। कौन जीते थे इसमें? कौन जीता था इसमें? अकबर जीता था, मुगल जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, महेंद्र या फिर सोमेंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा? चोल जो शासक था उसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि पे हुआ थे राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, बी राइट होगा। राजेंद्र द्वितीय का जो है युद्ध भूमि पे जो है राज्याभिषेक किया गया था, उनको राजा घोषित किया गया था। हम बात करें कोपम युद्ध की, याद होगा आपको 1052 से 53 में जो कोपम युद्ध हुआ था, चोल शासक राजा धीराज चालुक्य सोमेश्वर द्वारा, चोल शासक जो हम बात करें राजा धीराज चालुक्य सोमेश्वर द्वारा मारा गया। और अंत में उसके जो छोटे भाई थे राजेंद्र द्वितीय समय नेतृत्व संभाला और चालुक्य सेना को परास्त कर दिया, और इससे जो अंतर युद्ध भूमि में ही उसे अपना राज्याभिषेक किया था। मतलब जो चालुक्य राजा थे राजा धीराज तो वो चालुक्य सोमेश्वर द्वारा मारे गए थे, लेकिन उनका जो छोटा भाई था राजेंद्र द्वितीय उन स्थिति को संभाल लिया था और चालुक्यों को जो है पराजित कर दिया इस कोपम के युद्ध में, जो 1052-53 में हुआ था। ये पूछ भी लेते हैं, आप ये बता दोगे कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक कौन था? ख्वाजा जहाँ, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह या फिर बहलोल लोदी। जौनपुर की हम बात करें तो सरकी वंश का संस्थापक था ख्वाजा जहाँ, ठीक है, ख्वाजा जहाँ। जौनपुर की स्थापना हम बात करें फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ए राइट होगा इसमें, सरकी वंश का कौन था? ख्वाजा जहाँ। तो जौनपुर की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई, अपना जो भाई था उसका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक अथवा जूना खां की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए की थी। सरकी वंश का स्थापक ख्वाजा जहाँ, जिसे 1394 में मोहम्मद तुगलक ने मलिक उस सरक या फिर पूर्व का स्वामी की उपाधि, मलिक उस सरक की उपाधि दी थी। किसने?
मोहम्मद तुगलक ने। कब? 1394 में। तो बस ये भी आप याद रख सकते हो। जो है ख्वाजा जाग को कौन सी उपाधि मिली है? मलिक उस सरक। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम हर लेक्चर के अंदर 20 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको सारी देता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो है सीरीज़ कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे @गोस्वामी सर सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।